दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक करोड़पति अमीर आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं कि कैसे उसके ऊपर अल्लाह का अजाब आया और वो करोड़पति से भिखारी बन गया। उसके पास खाने तक के पैसे ना रहे और वो हलाकू बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था पर दिल का बहुत सादा और अमीर था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़ियाँ दरख्तों के पास उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के वो टुकड़े खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मशरूफ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और हाथ में तस्वीर भी थी। उस वक्त मोची खाना खाकर तो खड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर बात क्या है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पाँव सलामत है, काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूँ? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चूचू से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान ए पाक के चंद आयत पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयत अदब से सुनी और इन आयत का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दें, मैं ज़ुबानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयत याद कराई और सलाम करके चला गया। उसे आज बहुत खुशी थी। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको जब भी वक्त मिलता तो ये आयत पढ़ता रहता। ये आयत से इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़ियाँ जब भी चूं चूं करती तो वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़ियाँ भी रोटी का इंतज़ार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफ़े उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी, साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था। सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए। घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज़ लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनका पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देंगे पक रही है। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेक वक्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया। साथ कहा कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है।
कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन न आए तो मेरे घर चलकर देख लें। अगर आज भी उनको खाने को कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देंगे पकते हुए देखी तो सोचा क्यों ना मांग कर खाना लाकर मज़े से उड़ाऊं। अरे बदवक्त, मेहनत कर। पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाकर ये घर बना है। तुझ जैसे मुफ्त खोरे पर पैसा क्यों ज़ाया करूं? अब जा भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज़ देकर कहा, अरे ज़रा इस कमीने मोची को धक्का देकर घर से बाहर तो निकालो। खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लताका कर आया है। बाहर तो निकालो, मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन पर ज़ाया करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए और मोची को धक्का देकर घर से निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे पड़े पत्थर से पेशानी टकराई और खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल दिया। इस हाल में घर जाने की हिम्मत थी नहीं। उसके अंदर बच्चे को खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी साफ की और फिर वुजू करके नमाज पढ़ी। दुआ में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, अल्लाह बादशाही का मालिक तू ही है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है। तू हर चीज़ पर कादर है। वो मोची बेचारा रोता जा रहा था और ये आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने मोची की ज़ुबान से ये अल्फाज सुने और उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वुजू करके नमाज पढ़ी और मोची को सलाम किया और कहा कि मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझको ये मुसीबत सी टूट पड़ी कि मेरा वफ़ादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक पूरा दूंगा, और तुम भी वादा करो कि वफ़ादारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दिए। मोची ने उससे खाना खरीदा और घर ले गया। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और वो मोची कुछ ही अरसे में शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था एक पत्थर पर लिखवा कर अपने मकान पर लगवा दी। आपके यहाँ कई नौकर काम किया करते थे। अब बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे इज्जत से बैठाता, खाना खिलाता और उसकी मदद करता। बरगद के दरख्तों पर जो चिड़िया रहती थी वो उन्हें भी भूला नहीं था। वो अब भी हर रोज़ उन्हें ढेर सारा दाना डालकर आता था। एक दफ़ा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा था। नौकर उसे अंदर ले आया और उसे कपड़े लाकर दे दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर उसे गरम गरम खाना लाकर दे दिया। उस आदमी की ये हालत देखकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोची उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता देखकर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, हुजूर, आपके दरवाजे पर जो आयत लिखी है उनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जो फ़कीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फ़कीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने उससे कुछ रुपए मांगे पर उसने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया और आज इसे बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक दिन कई दिन के पाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मुझको पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए। मैं खुद बीमार हो गया हूँ।
घर भी बिक गया है। अब ना सर छुपाने को जगह है और ना कोई आसरा। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज़ पर कादर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और भाई पैसा क्या है, आनी जानी चीज़ है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं है। खैर, अब तुम्हें बहुत सज़ा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।